हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री राम के चरित्र वर्णन के लिए, अपनी वाणी को पवित्र और शुद्ध करने के लिए मंगलाचरण के साथ हम आज एक बहुत ही सुंदर प्रसंग के साथ प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास काल में उनकी जो यात्रा है, उनके जो वनवास की यात्रा के कौन कौन से और कितने चरण में उनकी यात्रा हुई है, बड़ा गंभीर विषय है। क्योंकि भगवान श्री राम को अयोध्या के राजा घोषित होने के बाद उनका वनवास हुआ, अर्थात उनकी जो योजना परिवर्तित हो गई, उसकी कथा सभी को पता है। मैं कथाओं में नहीं जाऊंगी। मेरा जो आज का विषय है वो ये है कि भगवान श्री राम के वन जाने में किस किस मार्ग और कौन कौन से उनके जो स्थल पर उन्होंने विश्राम किया अथवा उन्होंने रात्रि का विराम किया, और तत्पश्चात आगे उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की, जिसमें भगवान स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उनके साथ उनकी भार्या जानकी माँ और उनके अनुज लक्ष्मण भैया। इस प्रकार से अयोध्या, चूँकि एक बहुत वैभवशाली नगरी और राज्य था, वहाँ से उन्होंने अपनी यात्रा के कितने पड़ाव पर इस वन पथ गमन, इस वन पथ पर किस किस स्थान पर, किस किस स्थल पर अपनी यात्रा का प्रारंभ किया। क्योंकि भगवान श्री राम के लिए ऐसा कहा जाता है कि वो वन गए तो बन गए, राम वन गए तो बन गए। इसलिए उनका मुख्य जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की जो चरित्र लीला में वन की ही लीला मुख्य है, वनवास से प्रारंभ होती है। और रावण चूँकि श्रीलंका में विभीषण को विजय प्राप्त करा के और उनको राज्याभिषेक दिला करके पुनः जब अपनी उस अयोध्या नगरी के वापस आते हैं, तब तक का उनका जो श्री रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा बड़ा सुंदर वर्णन है। तो हम ऐसा विचार किया कि प्रयागराज की धरा भूमि में उनकी ही प्रेरणा से, भगवान श्री राम की प्रेरणा से अयोध्या से लेकर कितने कितने स्थल पर, कितने कितने स्थानों पर भगवान श्री राम ने अपनी यात्रा के पड़ाव पार किए, जिसमें सबसे पहले है अयोध्या। क्योंकि अयोध्या से उनको निकलना होता है, अयोध्या से ही उनको आगे बढ़ना है। जो अयोध्या उत्तर प्रदेश के उस प्रदेश में आती है जहाँ सरयू नदी है। सरयू नदी के किनारे अयोध्या की नगरी, सभी लोग जानते हैं, भगवान श्री राम का जन्म भी हुआ और उनका बचपन, बाल्यकाल्य, तत्पश्चात उनका वनगमन, जो श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में प्रारंभ होता है। तो आज हम जो चर्चा करेंगे सत्संग के अंतर्गत कि भगवान श्री राम अयोध्या से उत्तर प्रदेश में कितनी जगह उन्होंने विराम किया या किस किस जगह पर विश्राम किया और रात्रि का विश्राम करके आगे वो बढ़े।
तो यदि हम पूरा एक मैप में देखते हैं कि अयोध्या से उत्तर प्रदेश के 5 जगह पर भगवान श्री राम ने अपने 14 काल के वनवास में वहाँ पर विश्राम और रात्रि का विश्राम किया, जिसमें से सबसे पहले कहा गया है कि अयोध्या से जैसे ही चलते हैं वहाँ पर 20 किलोमीटर पर तमसा नदी आती है, क्योंकि अयोध्या में तो सरयू नदी है और वहाँ से जो 20 किलोमीटर दूर पर तमसा नदी, और तमसा नदी के बाद कहा जाता है कि महादेवा घाट है। वर्तमान स्थिति में यदि देखा जाए तो वो, जब त्रेता युग की बात हो रही है, भगवान श्री राम का जो प्राकट्य त्रेता युग की लीलाएं, चरित्र वर्णन उनकी हैं, तो वहाँ पर तमसा नदी, चूँकि अयोध्या के मैप से देखें, नक्शे से यदि हम देखें, उनकी वहाँ से दूरी से नापा जाए तो 20 किलोमीटर की दूरी पर तमसा नदी है अयोध्या से। और उसके बाद कहा जाता है कि वहीं पर महादेवा घाट है। दराबगंज करके आज की जो भाषा में है वो स्थल है। वहाँ पर वन गमन की यात्रा के लिए वो तीनों लोग, माँ जानकी, लक्ष्मण, इसके बाद में आज की भाषा में रामचौरा नाम का एक स्थल है। अयोध्या से ही तमसा नदी से आगे जब चलेंगे तो रामचौरा, जहाँ पर कहा जाता है भगवान श्री राम ने अपना पहला पड़ाव अर्थात रात्रि को विश्राम किया, रात्रि विश्राम वहीं हुआ। और वहाँ सर जब चले हैं प्रातः रात्रि विश्राम करके रामचौरा नामक महादेवा घाट से होते हुए वो श्रृंगेरपुर आते हैं। श्रृंगेरपुर जो श्री रामचरितमानस में इसका वर्णन आया है, श्रृंगेरपुर गोमती नदी को, क्योंकि श्रृंगेरपुर में जब हम आएंगे तो वहाँ पे गोमती नदी पड़ती है। गोमती नदी तो हमारे अगर मैप के अनुसार देखे जाए तो अयोध्या के लखनऊ की तरफ चलते हैं तो गोमती नदी वहाँ पे आती है। तो कहा जाता है कि जो गोमती नदी है वो श्रृंगेरपुर में है, और जो कि प्रयागराज से जब हम चलेंगे तो 20 या 22 किलोमीटर पर वो श्रृंगेरपुर है, जो आज की व्यवस्था में वहाँ पर एक अच्छा मंदिर, दिव्य मंदिर बना हुआ है। और कहा जाता है वहाँ तक राजा दशरथ के राज्य के सुमंत जी, जो वहाँ मंत्री हुआ करते, जो सचिव हुआ करते थे, वो उनको छोड़ने आए थे। और आज की ही भाषा में यदि कहें तो श्रृंगेरपुर जो है उसको सिंगरौर भी कहते हैं। और श्रृंगेरपुर से चल कर के वो वहाँ पे कुरई नामक ग्राम में पहुँचते हैं, कुरई नामक। और इसी बीच में गंगा माँ के दर्शन होते हैं, गंगा मैया को पार करना होता है, जहाँ पर श्रृंगेरपुर में ही निषाद राज के केवट, जो गुही राज के केवट से उनकी भेंट होती है और गंगा मैया को पार करवा देते हैं। केवट संवाद में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा विषय उनके वन पथ गमन का है कि उस वन पथ गमन में कौन कौन से रास्तों से, किस किस मार्ग से भगवान श्री राम की यात्रा प्रारंभ होती है। तो कहा जाता है कि जो सिंगरौर है, श्रृंगेरपुर है, क्योंकि श्रृंगेरपुर तीर्थ स्थल है और आज की भाषा में वो सिंगरौर कहा जाता है, जहाँ पर गंगा मैया का अविरल धारा है। और वहाँ पर वो उस तट को पार करके, जहाँ पर केवट उनको पार कराते हैं, और फिर उसके बाद वो कुरई नामक ग्राम में पहुँचते हैं। कुरई
गंगा पार करके ही उन्हें कुरई नामक गांव में पहुंच जाते हैं, जहां पर कहा जाता है कि भगवान श्री राम माँ जानकी के साथ और लक्ष्मण के साथ कुछ देर विश्राम किया उन्होंने। देखिए कितनी सुंदर ये वनवास की जो उनकी लीलाएं हैं, उनका जो प्रयोजन है, उनकी जो एक यात्रा के जो पल हैं बहुत महत्वपूर्ण है, महनीय है। तो कहा जाता कि कुरई गांव से ही वो राम प्रयाग की ओर चले, प्रयागराज, जो पहले प्रयागराज तीर्थ प्रयागराज ही कहा जाता था, और जो तीर्थों का राजा प्रयागराज, जहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती, वर्तमान में प्रयागराज को प्रयागराज ही कहा गया है, लेकिन अभी बीच में इलाहाबाद भी कहा गया है। लेकिन त्रेता युग में अगर हम देखें तो प्रयागराज, चूँकि वो संगम के नाम से जानते थे, गंगा यमुना सरस्वती, वो प्राचीन है। इस प्रकार से कुरई गांव से वो राम प्रयाग पहुँचे, जहाँ पर